अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम में नमाज़त और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ₹1.40 का इजाफा कर दिया गया, जिसका इतलाक़ अब सितंबर के इस महीने से होगा और जो बिल भेजा जाएगा उसमें ₹1.40 मज़ीद लग कर आएंगे। पहले ही गरीब आदमी बिजली के बिलों के बोझ तले मुसलसल दबता चला जा रहा है। हुकूमत की तरफ देख रहा था कि हुकूमत को रिलीफ देगी, हुकूमत कहती है IMF से बात करेगी, लेकिन बातचीत हो ज़रूर रही है, उसका नतीजा अभी तक नहीं आया। कभी खबर आती है कि 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस अपडेट ये है कि अभी तक किसी किस्म के रिलीफ का ऐलान नहीं किया गया। जबकि खबर ये आई है, जो कि पक्की खबर ये है कि ₹1.40 मज़ीद इजाफा हो चुका है और ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। पहले ही टैक्सेस के बोझ तले हुकूमत ने आवाम को दबाया हुआ है, बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। अभी खबर ये भी आ रही है कि 15 तारीख के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत ये भी कोशिश कर रही है कि महंगाई को कंट्रोल कर ले, लेकिन आम आदमी ये सवाल करता है कि ये कोशिशें 2018 के बाद से मुसलसल जारी हैं, लेकिन इन कोशिशों का नतीजा गरीब आदमी को नज़र क्यों नहीं आ रहा। इसी पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे, लाहौर की आवाम से जानेंगे कि वो क्या कहेंगे इस सारे मामला में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। कैसी जा रही जॉब? शुक्र अल्लाह का, बेहतरीन है। बिजली के बिल कितने आ रहे हैं आपके? पहले से तो बहुत ज़्यादा। ₹1.40 फिर बढ़ गया। तो क्या करें, मजबूरी है, पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान में रहने की मजबूरी है। इस ऐसी गवर्नमेंट की वजह तो देख के तो मजबूरी बन गई, अब कहीं जा भी नहीं सकते। अपना मुल्क की मजबूरी बन गया। अपने मुल्क को छोड़ भी नहीं ना सकते। इन हालात को, ये हालात हमारी मजबूरी बन गए, इनसे गुजरना। इनसे गुजरना ही है। क्या लगता है हालात बेहतर हो जाएंगे? हाँ, अगर PDA की गवर्नमेंट आएगी तो बेहतर होंगे। तो बेहतर होंगे, बाकी ये तो सब चोर ही हैं, वरना नहीं बेहतर होंगे। वरना नहीं होगा। ठीक है, बस ये किसी पे ट्रस्ट नहीं ना रहा, किसी पे ट्रस्ट किसी पे ट्रस्ट। किसी पे इनको ट्रस्ट नहीं रहा जी। और ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। भाई कैसे हो? शुक्र सर। क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ कैसी जा रही है जॉब? सर। फिलहाल तो ठीक जा रही है। फिलहाल ठीक जा रही है जी। कितने पैसे कमा लेते हो? सर 25 ठीक है सैलरी? गुजारा हो रहा है बस। ज़्यादा हो रहा है जी। बिजली के बिल कितने आए आपके? सर 23 आया बिल इस बार। 23। जी तो किसने अदा किया? सर, कुछ पैसे कटे थे, कुछ घर से लेके पे कर दिया। पे कर दिया जी। तो अब बिजली मज़ीद महंगी होगी। ₹1.40 फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ऐड कर दी गई है। सर बिल आएगा, पे तो करना ही करना है। वरना तो कट जाएगा मीटर। वही है। ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जी सर। मुश्किल हो रहा है। कैसे हो भाई? शुक्र अल्लाह का जी। क्या करते हो? मैं इस वक्त स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हो? क्या स्टडी कर रहे हो? मैं इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा किया है, उसके बाद ऑनलाइन अर्निंग के लिए स्टडी कर रहा हूँ। कैसा काम जा रहा है? काम तो कुछ भी नहीं है, मार्केटिंग करता था, जॉब नहीं है, ख़त्म हो गई। नहीं जॉब नहीं ख़त्म हो गई। ख़त्म हो गई। गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा कुछ भी नहीं, बहुत मुश्किल से हो रहा है। बहुत बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल 70,000 से ऊपर है। अब प्राइस और बढ़ गई है। क्या कर सकते हैं? ₹1.40 और ऐड हो गए। तो अब क्या कर सकते हैं, सारी दुनिया के साथ चल रहा है हुकूमत। अब कोई ताउन करेगी तो कुछ कोई करेगी, दावन नहीं हो रहा। कोई ताउन नहीं। मुश्किल हो गई है। मुश्किल सबके साथ ही हो रही है। ये बात भी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसे हो भाई? बहुत नज़ारा क्या करते हो? स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ रहे हो? सेकेंड ईयर। कैसी जा रही है पढ़ाई? जा ही रही है बस। जा ही रही है। ये हालात हो गए यहाँ पे लोगों के, स्टूडेंट्स कह रहे हैं पढ़ाई बस जा ही रही है। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, पूछते हैं। भाई कैसे हो? शुक्र अल्लाह। क्या करते हो? मैं यहाँ से काम से आया हूँ। सॉरी? काम से आया हूँ। नहीं करते क्या है? मैं जॉब करता हूँ शू मार्केट में। कैसी जा रही है? बिल्कुल नॉर्मल। क्या हालात है शू मार्केट के? क्या हालात? बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल फ्री। नहीं बिक रहा शू? कुछ भी नहीं है। वजह क्या बनी? आधा भी काम नहीं है वहाँ पे। इतना डाउनफॉल? इतना डाउनफॉल है। क्या महंगाई बहुत हो गई है? जूता जहाँ पे आधी कीमत से था अब डबल पे चला गया है। एक 500 से 1000 पे चला गया है। एक एवरेज जूता, नॉर्मल जूता, उसकी क्या प्राइस है? 500। अब उसी की प्राइस 1000 से ऊपर है। फिर तो बिकेगा नहीं। यही मसला है। तो कारोबार तो बहुत मुतासर हो गया। ऐसा ही है। तो बहुत ज़्यादा मुतासर है, कम नहीं है। तो बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा हैं। अब तो मज़ीद आज खबर आई कि
फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 1 रुपये 40 पैसे मजीद टीका लग गया है। वजन इसी वजह से इतने मसले बने हैं कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा, पहुंच में नहीं है, मुश्किल हो गया हालात। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्या मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? कुछ भी नहीं है, डेड है। राइट है। बहुत शुक्रिया ये गुफ्तगू सुनने आप लोगों की और लोगों के मसाइल हैं, परेशानी है। कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो? कारोबार ही करते हैं, लोहे का काम है। कैसा जा रहा है लोहे का काम? बस रेट दिन ब दिन ऊपर जा रहे हैं। क्या रेट है इस वक्त लोहे का? लोहे का रेट एंगल पट्टी का रेट जा रहा है तकरीबन 200-300 के करीब हो गया अब। ये पहले क्या था? पहले रेट जब आज से तकरीबन 2-3 साल पीछे चल रहे हैं तब तो 150 रुपये में मिल जाता था, आज 300 का डबल रेट हो गया। डबल हो गया आज, एग्जैक्टली डबल हो गया। चादर का 300 से ऊपर हो गया, 310-20 रुपये, बल्कि जिसकी 360 रुपये हो गया, 350 जिसकी होती है। तो ऑर्डर्स कैसे आ रहे हैं? ऑर्डर अब जो वेल्डिंग वाला जिसने पैसे पकड़ लिए हैं तो उसने तो अब काम करना ही है, तो चाहे परेशान हो गया होगा। वो अपनी तरफ से चाहे डाल के दे, उसने तो ऑर्डर लिया, अब उसने कंप्लीट करना ही है। ये हालात हैं। तो ये तो उल्टा नुकसान होना शुरू हो गया। जिसके पास माल स्टॉक बढ़ा है ना, जैसे हमारे पास कोई 5-7 करोड़ का माल पड़ा है, तो अगर रेट ऊपर चले गया तो हमें तो चलो फ़ायदा ही हो गया, सीधी बात है। और जिनके पास नहीं पड़ा फिर उनको नुकसान होता है। उनको नुकसान होता है। हाँ जी। ओवरऑल कारोबार के हालात क्या है? ओवरऑल आपके सामने ही है, बिजली के बिल देखें कितना बिल आ रहा है आपका? बिल तकरीबन फैक्ट्री का बिल आ रहा है तकरीबन लाख के करीब आ रहा है। और घर का? घर में हमने सोलर लगवा लिया। सोलर लगवाया? हाँ जी। चलिए बड़ा अच्छा काम किया। सोलर के साथ ही तो हमारा 11,000 आ रहा है, इनके बचत हो गई है। सोलर के साथ भी 11,000 आया है। वो 2 AC भी तो चलते हैं ना रात दो AC चलते हैं। हाँ जी। तो अब बिजली और महंगी हो रही है, हो गई है बल्कि 1 हाँ जी। रुपये 40 पैसे। इसीलिए तो सोलर लगवाया है। बड़ा ठीक किया है। उनकी करिए, माड़े बंदे हैं, इंज गुजारा करना है, बिल नहीं दिया जाता नहीं दिया इतना जाता। ज़्यादा। सही कह रहे हैं, बहुत मुश्किल हो गई है। ऐसा ही है। भाई कैसे हैं आप? खैरियत से। क्या करते हैं? मैं इधर मोबाइलों की शॉप है, इधर काम करता हूँ। यहाँ पे? यहाँ पे कैसा चल रहा है काम? काम बस महंगाई की वजह से बस काम मंदा ही है। मुतासर है। कितनी तनख्वाह है यहाँ पे? तनख्वाह तकरीबन 20 से 25 हज़ार है। 20,000 है या 25,000 है? दरमियान में 25 हज़ार है। 25,000 में गुजारा कैसे हो रहा है? आगे आ जाओ थोड़ा गुजारा सा। बिल्कुल भी गुजारा मुश्किल है। ये एक आम आदमी के लिए मुश्किल है, हमारे लिए भी मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल है। इधर कोई मुल्क पाकिस्तान में कोई अवाम के बारे में नहीं सोच रहा। नहीं सोच रहा कोई नहीं सोच रहा। इन्होंने अपनी सियासी जंगें शुरू की हुई हैं। वो कह रहा है कि हम आ जाएं, वो कह रहे हैं इनको अपनी कुर्सी की पड़ी, कोई अवाम के बारे में नहीं सोच रहा कि अवाम क्या कर रही है। कोई बंदा अवाम के बारे में नहीं सोच रहा है। किसी सियासतदान को अवाम से कोई तल्लक ही नहीं है कि यार ये हमारी अवाम है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बारे में हमें सोचना है। ये कोई बंदा कुछ भी नहीं सोच रहा। सिर्फ इनको अपनी पड़ी हुई है कि मुझे कुर्सी मिल जाए, मुझे कुर्सी सब अपनी कुर्सी के लिए सर अपनी कुर्सी के लिए रो रहे हैं। कोई बंदा अवाम के लिए सोच ही नहीं रहा ना। कोई सोचते होते तो इकट्ठे बैठ जाते हैं। अगर इकट्ठे फैसला मिल करते के हैं कि पहले मुल्क ठीक करना है। अगर मुल्क को चलाएं इकट्ठे बैठ के, मुल्क के चलाएं ये सियासतदान, तो हमारा मुल्क इस दुनिया की सोने की चिड़िया है। इस मुल्क को डायमंड लग जाएं, हीरा बन जाए ये मुल्क, अगर ये मिल के चलाएँ। लेकिन ये मिल के चलाते नहीं हैं। कौन बताए इनको? आप लोग बताएं, अवाम बताए, कितना बताएं आप? हर दफ़ा आप इंटरव्यू करते हैं, कोई इस पर अमल ही नहीं होता। अभी बिल देखें, कोई अमल ठीक होता ये है? बात ठीक ही है आपने, कोई अमल नहीं होता। कोई अमल नहीं होता। आप इतना और रोते ये हैं। बड़े अफसोस का मकाम है। अफसोस है कि भाई अमल ही नहीं होता। अमल ही नहीं होता। बात ये है ना कि मुल्क में बारे में, हमारा मुल्क है, हमारी जान है, ये कलमे के नाम से बना हुआ है। बात ये है कि हमें कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमानों का मकसद ये तो नहीं है आपस में लड़ाई। फसादी शख्स तो अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद, इनके फसाद हैं। आप कुरान पाक खोलें, उसमें देखें ना, फसादी शख्स अल्लाह ताला को पसंद नहीं, इन्होंने अपना फसाद डाला ही है। मैं तो कहता हूँ इनको मुल्क में होना ही नहीं चाहिए। अमन का पैगाम दिया गया। अमन का पैगाम, लेकिन किधर है अमन? लड़ाई पे नहीं, यहाँ पे बिल्कुल ये अपनी सियासत की लड़ाई अपनी है। सियासत की लड़ाई है। अवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा। सीधी स्ट्रेट बात है, कोई अवाम के लिए नहीं सोच रहा। इनकी अपनी जंगें हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं बैंकर हूँ। लग ही रहे हैं। कैसे हालात चल रहे हैं? हालात सर काफ़ी टफ़ ही हैं आजकल, आपके सामने ही हैं कि जो सैलरीड क्लास है ना वो टोटली पिस रही है। मेरे मुतासर ही सबसे ज़्यादा वो होती है। सबसे ज़्यादा मुतासिर वो है। मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा। मैं इसीलिए आप इंटरव्यूज़ ले रहे हो तो मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट करूँ ताकि वो अपर अथॉरिटीज़ को पता चलें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो सैलरीड क्लास है ना, आप देखें महंगाई होगी, सबसे पहले तो फ्यूलिंग अपवर्ड साइड पे जाएगी। डायरेक्ट हमारी सारी प्रोडक्ट, सारी इकोनॉमी डायरेक्ट लिंक्ड विद डॉलर है, ठीक है। डॉलर हाई हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, फ्यूलिंग हाई हो गई। फ्यूलिंग हाई हो गई तो एनर्जी सप्लायर जो हैं वो अपनी सप्लाई को थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि डिमांड तो आपको पता है ये चीज़ रुकनी ना फ्यूल रुकना है
ना ही हमारे पास एनर्जी रुकनी है। हम दोनों चीज़ें हमने यूटिलाइज़ करनी कंज्यूम करनी है। बिजनेसमैन क्या करता है, जब उनके पास प्रोडक्ट्स आती हैं ना, वो अपनी प्रोडक्ट्स एज़ पर डिमांड फ्रॉम द हायर साइड, जहाँ से उसने अपनी सारी चीज़ें मंगवानी हैं, और उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मार्जिन रख के मार्केट में वो मार्जिन को मैनेज कर लेता है। मार्जिन को मैनेज कर लेता है। बट जो सैलरीड क्लास वो है नहीं ना, कर आप सकता। देखें कि अभी लास्ट ईयर का जो इन्फ्लेशन रेट है ना हमारा 48 पॉइंट समथिंग है। मतलब अगर मेरी सैलरी आप कह लें कि 150,000 है या 200,000 है, मैं उसमें अपना सारा सर्कल मैनेज कर रहा था, ठीक है। अब वही मेरी 200,000 सैलरी जो है या 150,000 सैलरी जो हाफ़ हो गई है, मेरी उसी अमाउंट की जो वैल्यू है वो हाफ होगी। वो हाफ हो गई है, ठीक है। मनी डी वैल्यू हो गई, ठीक है। और उसके अलावा मैं एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहूँगा हर किसी से, जो भी ये सारे मुल्क को चला रहे हैं, जो भी अथॉरिटी चला रही हैं, मुझे बताएं, ये जो ऑरेंज लाइन का प्रोजेक्ट है जिसमें 250 बिलियन पाक रुपी जहाँ पे लगाए गए, क्या मुल्तान रोड कितने किलोमीटर का है? वो 27 किलोमीटर का एक ट्रैक है। क्या मुल्तान रोड पे वो पहले नहीं सफ़र कर रहे थे? क्या मुल्तान रोड पे पहले वो नहीं गाड़ियाँ चल रही थी? क्या मुल्तान रोड पे जो वैगनें चलती थी, रिक्शे चलते थे, ऑटो चलते थे, या जो चीज़ें चलती थी, वो सारा लेबर तबका जो ट्रांसपोर्ट में डायरेक्ट इन्वॉल्व था, क्या वो सफ़र नहीं कर रहा है इस वक्त? और आपको क्या ऐसी ज़रूरत पेश आई कि आपने कहा कि हमें ऑरेंज लाइन का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना चाहिए? आपका ये मौका सुन रहे हैं आप, और आगे और भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हाँ जी, गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, परेशान है, परेशानी में अपने गम गुस्से का भी इज़हार करते हैं। भाई कैसे हो आप? शुक्र है अल्लाह का भाई। क्या हालात चल रहे हैं? हालात है ही नहीं यार, इधर ये कितने का गिलास बिक रहा है? गिलास 20 रुपए का बेच रहे हैं, काम ही नहीं है यार। वार्डन वाला गिलास ले गया, तोड़ गया, रिश्वत खाता है और गाली नहीं देनी यार। गिलास ले गया, तोड़ गया मेरा कौन? गिलास। इधर वार्डन वाला है यार, है तोड़ गया गिलास मेरा, तोड़ गया। मैं गरीब बंदा हूँ, मैं क्या करूँ? तोड़ के क्यों गया है? क्या सामान क्या बेचूँ? ये देखो सारा पानी पड़ा हुआ, ये देखो कल छुट्टी है, मैं क्या करूँगा? गिलास ही तोड़ गया। हाँ, पैसे मांग, पैसे भी नहीं दिए? पैसे 200 रुपये कहते हैं रोज़ दिया करो। अभी गायब हो गया, अभी नज़र भी नहीं आ रहा। किधर है? या वो उधर मेरे इशारे में मेरे गिलास तोड़ दिया और निकल गया। ये तो कोई इंसानियत नहीं है ना। अभी नहीं है ना, अभी गायब हो गया ना। मैंने जाके बाबर साहब को उसकी शिकायत लगानी है। हाँ, ये ऐसे तो नहीं है कि रोज़ 200 रुपये भी मेरे से लेके जाता है, रोज़ बता। नाम क्या है उसका? हाँ, नाम इधर ऐनक वाला चाचा, ये सब जानते हैं उसको। आपने अभी उसका नाम नहीं पढ़ा यहाँ? नाम उसका मैंने नहीं पढ़ा, इधर ही है। मैं अभी उसको पकड़ के आपके सामने लाऊंगा उसको, इधर ही है वो। मेरा गिलास टूट के लेके गया, मैं कैसे सौदा बेचूं? मैंने जाके अभी परचून वालों के, नींबू वालों को पैसे देने हैं, और वो मेरा गिलास तोड़ के ले गया। कहते तूने पैसे नहीं। मैं कहा शाम तक सब्र कर ले ली मेरे से, और वो मेरा गिलास भी तोड़ गया और चला गया। कहते हैं मैंने तेरे को पर्चा देना है। तो ये तो ज्यादती है ना, बता। पर्चा देना है? हाँ, कहते हैं मैंने पर्चा देना है आपको। किस चीज़ का? कहते हैं तुम इधर रोड पे खड़ो। तालन की अल्लाह की कसम, अभी अजान हुई, मैंने नमाज़ पढ़ने जाना था। ये तो इंसानियत। मैं अभी यही हूँ, अगर आपको नजर आए हाँ, आपने मुझे बताना है। मैंने आपको ज़रूर बताना है उसको। ओके आपने ओके, मुझे बताना है कि ये वार्डन है, ये वाला है। मैंने जाके अभी बाबर साहब को मैंने कह देना है कि ये आपने लगवाया इसकी ड्यूटी यहाँ पे। ये तो हमसे पैसे भी लेते हैं और हमारे गिलास भी तोड़ते हैं। गिलास तो कम से कम ना तोड़े। बाबा नहीं, बाबा है ना काला, उसने गिलास तोड़े, चला गया, गायब हो गया। चलो, आपने मुझे बताना है। मैं ये गुफ्तगू सुन रहे हैं हम लोगों की, और लोग परेशान है। कैसे भाई? ठीक ठाक। क्या करते हो? काम क्या काम करते गाड़ी की मॉडिफिकेशन, ये सारा हो? काम कैसा चल रहा है काम? गुजारा ही है बस। मुश्किल है। नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस। आ गया, कर लिया, नहीं आया ना से गुजारा चल रहा है। कब से ऐसे चल रहा है? तकरीबन हो गया कोई 4-5 माह हो गया ऐसे ही है। बिजली के बिल क्या आ रहा है? माशाल्लाह से घर का बिल है 40,000 रुपये, दुकान का है 15,000 रुपये। घर का 40,000 रुपये, दुकान का 15,000 रुपये। तो ये फिर बिल अदा कैसे होता है? इलाहाबाद से चीज़ बेचती, जहाँ जो दुकान की प्रॉफिट आई है, जो सेल की है, सेल भी इसमें डाली है, अपनी राशि बेचने है, बस जेब से डाल के दे रहे हैं। अब तो बिजली और मज़ीद महंगी होगी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ऐड हो गई है, 1 रुपये 46 पैसे। देखें क्या होगा, मुश्किल कारोबार का तो देंगे ना। ऊपर से टाइमिंग भी दुकान की चेंज कर रहे हैं कि मार्केट भी 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक बंद करनी है। ये तो चलो अच्छी चीज़ है यार, लेकिन कस्टमर नहीं ना आता। जब नहीं कस्टमर आना आएगा ना, जब पूरे मुल्क में एक निज़ाम हो जाएगा, सेट हो जाएगा पैटर्न, तब तो आएगा। ये तो अच्छी चीज़ है।
अब देखिए इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। हाँ, लेकिन एक टाइम होना चाहिए, ये नहीं कि महीने बाद ये कर दे 2 महीने बाद फिर और चेंज कर दे, ऐसा ही ऐसा है। नहीं होना चाहिए। एक दफ़ा फैसला करें, एक टाइम करें, इम्प्लीमेंट कराना ताकि कस्टमर को भी पता हो कि मैंने इतने बजे जाना है, काम हो जाए। हाँ, implement आपको भी पता हो भाई ये टाइम है, इतने बजे कस्टमर आ सकते लेकिन यहाँ पे ये हिसाब है कि 24-24 घंटे काम होता है लेकिन पूरी भी नहीं पड़ती। हाँ पूरी पे। ये है। ये ऐसा क्यों है? टाइम टेबल नहीं है वाला हो ना फिर पीछे। अब जैसे गवर्नमेंट के वजीर है उनकी बिजली फ्री है, गरीब आदमी पे टैक्स चलता है, सारा बोझ तो हमारी जेब से जा रहा है। एक रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए फिर जाके काम बनता है। ऐसा थोड़ी है कि गरीब पे सारा बोझ डालना है, एलीट क्लास को फर्क ही नहीं पड़ता। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब दिन ब दिन गरीब हो जा रहा है। गरीब होता है मिडिल क्लास तो बिल्कुल खत्म होकर रह गया, 2 क्लास रह गई, एक अपर एक लोअर। बस और अब फर्क हो गया, मिडिल क्लास खत्म हो गया, फर्क ही खत्म हो गया। फर्क खत्म, अब हमसे लोअर क्लास है बस। जो वजीर हैं वो एलीट क्लास है, जो कारोबारी आदमी वो लोअर क्लास है। फर्क यही रह गया, बिल्कुल ही खत्म हो गया। पहले हम मिडिल क्लास से चलो छोटा मोटा खर्चा हम भी कर लेते, अब 10 दफ़ा सोचना पड़ता है। कितने बच्चे हैं? मेरी शादी भी नहीं हुई है। शादी भी नहीं हुई यार, फिर तो कुछ नसीब आदमी है। नहीं चले ये गुफ्तगू सुनने आप लोगों की। कैसे हो भाई? भाई मैं ठीक ठाक। क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। क्या स्टडी कर रहे हो? इस टाइम फ्री है तो इस टाइम मैं जॉब करने हैं कॉल सेंटर पे। कितने पैसे कमाते हो? ये 35 से 40। तो यार सही है सैलरी। जी। हालात कैसे हैं? हालात इस समय कुछ समझ से बाहर है इस टाइम। बाहर हो गए हैं। बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? बिजली के बिल जो हैं वो 30-35 इतना ही आता है कम से कम। पिछले दिन में आया है 30,800 दे पता नहीं कुछ आया है। अब और भी ज़्यादा आएगा, महंगी हो कुछ नहीं कह सकते, ये इस समय महंगाई के बारे में कुछ नहीं कह सकते, सारी समझ से बाहर है। समझ से बाहर हो गया, सारा बजट खराब हो गया। हाँ जी ठीक है, हो जाएगा वो खड़ा है वो। आओ जी आए मेरे साथ आए। ये जी एक वार्डन भाई साहब हैं जिनके बारे में शिकायत लगाई गई है। आ जाए ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या करते हैं? ट्रैफिक ड्यूटी। हाँ इधर साइड पे आइएगा, 1 मिनट आपसे बात करनी है। अब मैं क्या बात करनी है आपने यार? ट्रैफिक ड्यूटी कर रहे हैं जी। तो यहाँ पे लोगों से 200-200 रुपया क्यों ले रहे हैं? सच बताना किसने है। कहा? वो बाद में मैं बताऊंगा, आप पहले बोले सच बताएं। लाए कोई आदमी, किसी का ग्लास भी तोड़ा आपने आज? ग्लास मैंने तोड़ा है। क्यों? उसको मैंने मना किया बार बार कि इधर खड़ा ना हो करो। हाँ उसका ग्लास टूटा है, मैंने ग्लास उठाए हैं उसके। ग्लास ही तोड़ दिया नहीं है ना। आपने। 1 सेकंड सिर्फ मैं कह रहा हूँ अजान हुई है, मैं नमाज के लिए जा रहा था, सही है इसने मेरा गिलास तोड़ा है। इसको क्यों मैंने ग्लास? बार बार ठहरे, मैंने बार मेरी दिहाड़ी टूट गई, मैं क्या करूँगा? ठीक है, इसको मैंने ग्लास बार क्यों बार तोड़ा? मना किया है। इसको मैंने मकसूद बार साहब। बार मना किया है कि इधर खड़ा ना हुआ करो, हमारे अफसरान है। मना करते हैं। तो आपने ग्लास ये क्यों बात तोड़ दिया? भाई उठाए हैं, टूट गया, मैंने जानबूझ के थोड़ा उठाया। अभी आपने कहा मैंने तोड़ा है। बात बता रहा हूँ, टूट गया मेरे से। टूट गया है? हाँ जी ग्लास टूट गया है? जी बिल्कुल। आपने रेडी साइड पे करें तो ग्लास को क्यों हाथ डाला? ग्लास मैंने उठाए हैं। अच्छा, कितने पैसे लेते हैं ये सर 200 रुपये लेता है। क्यों लेते हैं 200? रखे हैं कुरान पाक तो सर पे मैं रखूँगा, रखे, मैं ठीक है। रखूँगा, मैं रखूँगा। मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। सर पे रख लेता, जो सजा मेरी होगी मेरा कबूल है मुझे। आप भी रखने को तैयार हैं? हाँ, मैं ऐसे पैसे नहीं देता, पूछे। नहीं आप कुरान पाक रखने को तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं रखने को तैयार हूँ। सर पे? बिल्कुल। और कुरान रख के ये बात करेंगे हाँ आप जी इंशाल्लाह। कि मैं पैसे नहीं लेता? नहीं लेता। इससे नहीं लिए? नहीं पूछे। क्यों नहीं लिए? एक सेकंड, इससे आपने नींबू पानी पिया आज? पिया था इन्होंने? आज नहीं पिया, आगे पीछे पीता है। उसके पानी पैसे की नहीं देता बात, पानी की नहीं बात, पानी छोड़ो। पानी में अभी जुर्म हो गया पानी पीने से। पानी उसका छोड़ो, काम है। गिलास मेरा पूछे। पैसे देता है आपको? थोड़ा। नहीं देते हैं पैसे? यार ये क्या छोटी छोटी बातें, ग्लास मेरे से छोटी टूट बातें गया। नहीं है भाई, क्यों टूटा? उसको पैसे दे फिर आप। वो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है। ये अगर ये खड़ा होता नहीं आज के बाद ये इधर, तो जितने पैसे के बनने में दे देता हूँ उसको। है? आज के बाद ये इधर खड़ा नहीं होगा, जितने पैसे बनते मैं दे देता हूँ। सर मैं यहाँ पर पानी नहीं बेचता, मुझे पता है सख्ती है, लेकिन मैं जब नमाज पढ़ने जाऊँगा तो मैं उधर आगे साइड पे, जहाँ इन्होंने क्या यहाँ खड़ी कर दो, मैं वहाँ रेडी खड़े करने जा रहा था, इसलिए मेरे गिलास ऐसे उठाए और तोड़ दिए। ये कोई इंसान नमाज पढ़ने मेरे जा रहा भाई, है मेरी यार। बात सुने। वो नमाज पढ़ने जा रहा बात है। तो सुन ले। ये इसको भी ये पता नमाज है पढ़ने कि मैं जाता है। जब से रेडी लगाया मैं कोई नमाज नहीं छोड़ता, जितनी मर्जी सख्ती हो जाए, लेकिन रेडी मेरे को गिलास साइड पे करके लेके जाया करें। यकीन करो कोई ये और उधर ही खड़ी होता, कर जाता मेरा चौक में। गिलास तोड़ना, मैं उससे पूछता। यार नमाज पढ़ने जा रहा है, साइड पे खड़े यार करके उधर जा रहा नहीं, है। उधर नहीं, साइड पे नहीं करता तो ना। आपने गिलास ही तोड़ दिया क्या? अगला नमाज ग्लास तो ना मैंने पढ़े। उठाए हैं यार, इसको जरा नसीहत देने के लिए और उठाए हैं। आप टूट मैंने- गए। महीने के पैसे लेते हैं उससे 200 रुपया? एक पैसा रोज का पैसा लेते हैं? हाँ जी, हाँ जी, रोज का 200 रुपया? रोज रोज बंदा साबित रोज का कर 200 दे, रुपया। मेरी बात सुन। वो साबित कर रहा है भाई, सामने बोल कर रहा दे है। यार, कर दे, किसी तरह साबित तो करे। हाँ जी।
हाँ जी मैं देता हूँ। यार ये हम गलत कई जगह तो सारी मन्ने जाएंगे। नहीं तो गलत कर रहे हैं तो आप 200 रुपया तो नहीं ले सकते सर, भाई। भाई मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया, आप 200 की बात कर रहे हैं। वो कह रहा है गिलास टूट गया है, गिलास के पैसे मैं भरने को तैयार हूँ, दें उसको लेकिन गिलास। आइंदा उधर ये खड़ा नहीं होगा। गिलास के पैसे दें आप उसको। इससे कितने का गिलास है भाई? गिलास 180 रुपए का। 180 रुपए। लेकिन आइंदा पूछिए से उधर खड़ा नहीं होगा। कहाँ खड़ा नहीं होगा? जिधर मैं कह रहा हूँ कार्नर पे। वो पार्क करके जा रहे हैं ना, नमाज पढ़ने नहीं पार्क, वो पार्किंग नहीं है ना, इसीलिए कहाँ मना करते हैं इसको। खड़ी ये मस्जिद में लेके जाए उधर साइड पे। मस्जिद के अंदर ले जाए। यार साइड मस्जिद वाली साइड पे लेके जाए ना। तो किधर लेके जाते हो भाई आप? भाईजान मैं आगे रीगल प्लाजे से आगे मैं रेडी लगाता हूँ। सही बाबर साहब ने बोला है कि इधर रेडी नहीं लगाने, हम नहीं लगाते, हम आगे जाके लगाते हैं, आगे जाके हम रेडी लगाते हैं। लेकिन इसका अभी मैं जा रहा था, मैं खड़ा नहीं हुआ था, मैं जा रहा था, इसने मेरे गिलास उठाए। अगर मैं खड़ा हूँ, एक गिलास के पैसे लें और बाकी गिलास मेरे क्या रखे सर आपने, बाकी जो हम उठाए। मैं कह रहा हूँ ये गारंटी देंगे तो मैंने आपको वापस गिलास करने हैं, ये टूटे के दे रहा हूँ, उधर खड़ा नहीं होना आइंदा के बाद। मैंने नहीं उधर खड़ा होना। ठीक है लो बाकी गिलास दे रहा हूँ रखे हैं बाकी गिलास और पैसे भी आप किस टीवी से हैं? मेरा छोड़ दे, मैं जिस भी टीवी से हूं, आप मेरे इसको भाई बात सुन लें, ये आपको नहीं पता किस नस्ल से हैं। नस्ल पे बात ना करें, बात सुने ना। देखें मखसूस साहब नस्ल पे बात ना करें किसी की, ना वो मेरा रिश्तेदार है ना आप मेरे रिश्तेदार हैं, किसी की नस्ल पे बात नहीं कर सकते भाई। आप ऊपर से अफजल नहीं उतरे, मेरी बात वो बात नहीं मैं कर रहा हूं। मेरी बात ऐसे ना करें, अभी आपके सामने ये इल्जाम लगा रहा था, इल्जाम लगा रहा था, वो खड़ा है, अभी भी खड़ा है, भागा नहीं है। अगर ये साबित आप कर देता नस्ल पे आ गए हैं, ये नहीं मैं उन्हें दूंगा। सुन लेना, सुन रहा हूँ। अगर ये कोई साबित कर देता है, ये देखो, ये मैं आपको 200 रुपए दे रहा हूँ, ये आया मैंने आपको ऐसे 200 रुपए दिए। कैसे साबित कैसे मैं साबित कैसे साबित करें? कैसे मैं साबित करूं? बताएं इधर कितने कैमरे लगे हुए हैं, इधर कितने कैमरे लगे हुए हैं, आपको पता है? चेक करवाएं, कोई आपको पता है कैमरे लगे हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तो इसलिए आपको पता है कि साबित नहीं होगा। चलो कैमरे भी लगे हुए हैं, साबित भी नहीं होगा भाई। सीटीओ साहब, ये मकसूद साहब, इन पे एक आम शहरी ने इल्ज़ाम लगाया है, इसकी इंक्वायरी कीजिएगा कि ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि सेफ सिटीज़ की जो एक्सेस है, ग्लास वापस देंगे आपको, ले जाके ग्लास दें वापस। सेफ सिटीज़ की एक्सेस सारी इंतज़ामिया के पास मौजूद है, जाके देखें। एक शहरी गरीब आदमी रेहड़ी वाला इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये वार्डन आपका 200 रुपया लेता है, तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगा, साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक के बाद मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं गरीब की मुश्किलात की। ब्रेक से पहले आपने एक एपिसोड देखा कि एक आम शहरी ने इल्ज़ाम लगाया ट्रैफिक वार्डन पे और उसका ग्लास तोड़ दिया, दीगर भी इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं। खैर भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या करते हो? मैं स्टडी भी करता हूँ और काम वगैरह भी। क्या स्टडी करते हो? सर सेकंड ईयर के पेपर्स दिए हैं। दे दिए हैं? कैसे हुए हैं? अच्छे हुए थे। सबके अच्छे होते हैं? सबके नहीं। रिजल्ट कैसा आएगा? रिजल्ट अच्छा ही आएगा इंशाल्लाह। काम क्या करते हो? सर काम ये है कि मैं PMLN का UC 213 का जनरल सेक्रेटरी हूँ और कातिल में बेशक छोटा हूँ। 18 साल के हो गए हो? 20 हूँ। तो क्या लेट कर रहे हो सेकंड ईयर? बस वो डिप्लोमा भी किया ना साथ IT का साथ IT का। काम क्या करते हो? पैसे कहाँ से कमाते हो? पैसे मैं साथ ये कॉल सेंटर का काम कर रहा हूँ। कितने पैसे कमाते हो? 35 राउंड। ये अच्छी सैलरी है यार स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग हालात ठीक है? जी फिलहाल हालात बल्कि ख़राब ही हैं। ख़राब है? बेशक मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ, लेकिन तो जमात को कहना था ना हालात ठीक करें। जमात को क्या है, लेकिन अब वो क्या करें। 306 रुपये लीटर पेट्रोल है। यहाँ से मेरा रोज़ का जाना होता है, कोल लखपत पेट्रोल का होता है बहुत ज़्यादा, यानी कि पेट्रोल आ गया तकरीबन महीने का मेरा 10 से 15 हज़ार रुपये का पेट्रोल और खाने पीने का बचते 20,000 रुपये। 20,000 रुपये पीछे बचता है। मुश्किलात है यार, बहुत मुश्किलात है। बहरहाल अब क्या कर सकते हैं, हमारा पार्टी भी हमारी है, लेकिन अब हम उनको कुछ कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्या कहें, आप वो ऊपर लेवल पे हैं, आवाज़ उठाएं। आवाज़ किस तरह उठा सकते हैं हम सर? ठीक है। कैसे भाई क्या करते हैं आप? हम बाड़ी का काम करते थे। कैसा चल रहा है काम? शुक्र है गुजारा हो रहा है, लेकिन वो काम नहीं है, मुश्किल हो गई है। मुश्किल बहुत हो गई। बिजली के बिल कितने आ रहे हैं आपके? बिजली का बिल कभी 30,000, कभी 25,000, कभी तो पूरा हो जाता है? नहीं पूरा होता है, एक दूसरे से उधार लेना पड़ता है, फिर कुछ ना कुछ उधार लेना पड़ता है। तो अभी तो बिजली मजीद महंगी होगी, 1 रुपये 40 पैसे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नहीं चलाएगा, मजबूरियाँ नहीं चलाएगा। बच्चे है उसके लिए मजबूरी है, वो क्या करें। कितने बच्चे हैं? मेरा माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। माशाल्लाह 6 बच्चे, तो बच्चों की तो ख्वाहिशात भी होती होंगी। वो तो हर चीज़ है, लेकिन क्या कर, जब इस हालात में क्या पूरा है, हमारा अपना ख्वाहिश नहीं पूरा होगी, बच्चों के लिए क्या पूरा कर सकते। मुश्किल हो बंदा बच्चे को लेके जा रहा है, अमीर बंदा कहते हैं बच्चा दो, गरीब बच्चे का बंदा जा रहा है, बेच रहे, खरीद रहे लोग, बेच रहे, क्या कर सकते हैं इंसान। गरीब हालात इस तरह की आप खुद नहीं देख रहे, रोड पे बच्चे बैठाए हुए गरीबों ने, अमीर लोग लेके जा रहे हैं।
सही बात है। किधर से लेके आएगा बच्चा, संभाल ही नहीं सकते। क्या करते हो? जी मैं जॉब कर रहा था लेकिन अब जॉबलेस हूँ। किधर गई जॉब? जी जॉब चले गई है, बाय द वे सैलरी थोड़ी थी। क्या जॉब थी? मैं कंपनी में काम करता था, फेस वॉश वगैरह थे, ठीक है। डिफरेंट क्यों जॉब चली गई? सर जॉब इसलिए चली गई कि सैलरी पैकेज तो हो रहा था सर। वो आपने छोड़ दी? जी मैंने गुजारा नहीं हो रहा? नहीं गुजारा नहीं। कितनी तनख्वाह थी? सर 25 थी बेसिक, और इंसेंटिव वगैरह थे 15 से 20 हज़ार रुपये, ठीक है। तो और क्या गुजारा चाहिए? नहीं सर हो रहा था ना। बिल कितनी चाहिए? सर देखिए जी, जिस लेवल पे हम जाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी हुकूमत ऐसी चल रही है कि बंदा क्या किसी को के बिल ही करके इतने आ जाते। सर पिछली बिल आया 35,000 पिछली दफ़ा आ गया, अब आया 28,000 रुपया अतारा है। लेकिन क्या करें सर, मजबूरी है, हालात कुछ ऐसे हैं। वालिद साहब फोत हुए हैं, घर की जिम्मेदारी मुझ पे ही है। आप पे है? जी मुझ पे ही है। घर से बड़ा मैं ही हूँ, ठीक है। छोटे बहन भाई हैं तो मुश्किल है, मुश्किल है सर, इसीलिए तो टफ हुआ पड़ा। अभी क्या कर रहे हैं फिर? सर अभी तो फिलहाल मैं काम की तलाश में हूँ, अगर कहीं ना कहीं अच्छी से जॉब मिल जाए तो। क्या क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? क्वालिफिकेशन FAIT की है वो मैंने। FAIT? जी सर। आगे नहीं बढ़े? आगे सर मजबूरी कुछ ऐसी आ गई थी कि नहीं पढ़ना पड़ा बंदे को, घर के हालात देखे खुद। जब वालिद साहब फोत हुए मैंने स्टडी छोड़ दी, उसके बाद मैंने काम में ही इंस्टर्ट किया। सबसे पहले मैंने बिलालगंज में 4 साल काम किया स्प्रिंगों का, गाड़ियों का। गाड़ी का माशाल्लाह सारे स्प्रिंग बना लेते, लेकिन जिस मैं करहाने में काम कर रहा था उस मालिक की डेथ हो गई, उसके बेटे के हाथ निज़ाम में वो करहाना हो गया बंद। उसके बाद मैंने ट्राई किया जी कंपनी में, वहाँ पे मुझे ASM की सीट मैंने कोशिश की, नहीं मुझे मिली, उन्होंने ऑर्डर बुकिंग पे रख लिया। ऑर्डर बुकिंग में बुकिंग करता रहा तो सर जैसे बिल के वगैरह, जब बिजली महंगी हुई है, घर के अखराजात नहीं समझ आ रहे थे सर, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा आ गए थे हम। तो मैंने इसलिए सर वहाँ से रिज़ाइन देना। कितने बहन भाई हैं? सर माशाल्लाह हम 4 भाई हैं, ठीक है, लेकिन 3 छोटे हैं, 2 पढ़ रहे हैं, 1 अभी नहीं पढ़ रहा, तो 2 बहनें हैं। 2 बहनें जी। उन सब की जिम्मेदारी आप पे है? मुझ पे है सर। घर के किराया बिल वगैरह हर अखराजात पूरा करना सर मुझ पे है। मुश्किल हो गया वो सर, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। हुकूमत से यही अपील है कि हम गरीबों का कुछ ख्याल किया जाए, तो बेहतर मुल्क के निज़ाम को अच्छा कीजिए। पेट्रोल फ्यूल वगैरह जो भी उसे कम करके मुनासिब कीमत पे दे, ठीक है। आपका जो भी है FIR से में मैनेज तो हो सके। हाँ जी मैनेज हो सके सर, निज़ाम चल सके। हमारी भी ख्वाहिशात हैं, घर वालों की ख्वाहिशात हैं, बच्चों भाइयों की ख्वाहिशात हैं, उन्हें पूरा करना पड़े। लेकिन अब मेरा दिल यही कर रहा है कि मैंने जो हालात देखे हैं ना, मेरा दिल यही है कि मैं डंकी लगा के बाहर चले जाऊँ, क्योंकि नहीं यार वो तो देखा आपने क्या हालात सर, वो देखे लेकिन सर कुछ करना है ना। लेकिन पाकिस्तान में वो निज़ाम नज़र नहीं आ रहा ना सर, क्या करें। पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा हमारा, आगे के क्या करेंगे हम, कब तक कहाँ तक चलेंगे। आज से 5 साल बाद भी यही निज़ाम मुझे नज़र आ रहा है। यही देख रहे हो? यही देख रहे हैं। हमारा फ्यूचर जो हमने देखना था वो देख चुके हैं हम, जो आज यही है कल भी वही है सर, हालात चेंज होने वाले नहीं है। इसके लिए आप इलीगली जाने के लिए तैयार? सर मैं तैयार हूँ, क्या करें सर, घर के लिए ना सर। जिंदगी होएगी तो कुछ होगा ना। जिंदगी ठीक है सर, जिनके लिए जा रहे हो, जिनके लिए जा रहे हो, अगर जिंदगी ना रही तो उनका सहारा कौन रहेगा? जी बात तो आपकी ठीक है, छोटे भाई हैं पीछे, माँ है, ठीक है। निज़ाम अगर चल जाएगा, अगर नहीं भी चला तो अल्लाह पाक को जो मंजूर होगा। लेकिन यही हमारी बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, लोग कितने परेशान हैं और लोगों की परेशानी आपके सामने है कि वो किस तरह गुजारा कर रहे हैं। भाईजान कैसे हैं आप? जी शुक्र। क्या करते हैं? मैं जनाब प्राइवेट जॉब करता हूँ। कैसी जा रही है आपकी प्राइवेट जॉब? बस बुरे हालात हैं। बुरे हालात? बुरे हालात। कितनी तनख्वाह मिल रही है? यही कोई तकरीबन 27-28। 27-28? हाँ जी। तो खर्चा क्या है आपका? खर्चा बहुत ज़्यादा है। बिजली के बिल कितने? बिजली का बिल मुझे 26,000 आया। यूनिट जो थे वो 158 यूनिट थे और 26,000 बिल था। 200 से नीचे थे? जी। तो भी बिजली तो मज़ीद महंगी हो रही है? मज़ीद महंगी हो गई है। 1 रुपये 40 पैसे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लग गई है। हाँ जी। तो बिल तो आगे और ज़्यादा आ जाएगा। ऐसे ही है, मुश्किल है। मैनेज कैसे? मैनेज अल्लाह ही बस निज़ाम चला रहा है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, राज़ी की वही दिक्कत है। और कोई हालात नहीं है। हालात ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं? नहीं जी, हमें तो कुछ नहीं आ रहे, जब से देख रहे हैं बस ऐसे ही काम चल रहा है। यही बताया जाता है मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। हाँ जी। वो नाजुक सूरत हाल ख़त्म ही नहीं हो रही है। ख़त्म ही नहीं हो रही है। वो कोई बीमार है वो बाहर चला गया, कोई पकड़ा गया है, तो निज़ाम मतलब काम कोई डाल जाता है, निकलता है हम गरीबों पे। तो बस यही लिहाज है कि बस इनका अल्लाह ही वारिस है इस मुल्क का और हमारा।
बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और लोग परेशान हैं और परेशानी में अपना गम और गुस्से का भी इज़हार करते हैं, अपनी मुश्किलात का भी इज़हार करते हैं, और हम ये इसलिए दिखाते हैं ताकि गरीब आदमी की आवाज़ बन सके, गरीब आदमी के मसाइल आप तक पहुँचा सकें, सुना सकें। उन लोगों तो जो पॉलिसी साज हैं वो लोग जो फ़ैसले करते हैं उन तक ये बात पहुँचा सके। भाई कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र, आप सुनाएं। ठीक ठाक। क्या करते हैं? मैं जस्ट सॉफ्टवेयर स्पीड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है? हाँ जी। क्या पढ़ रहे हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। कौन से ईयर में है? 5 सेमेस्टर। 5th सेमेस्टर में। क्या हालात चल रहे हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है? फिलहाल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हमारे फील्ड में एज आ स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर देखे जाए तो इस साल अगर एडमिशन हुए नए फॉल 23 में, तो फीसें इन्होंने फ़िलहाल पिछले सेमेस्टर काफ़ी इंक्रीज़ कर दी हैं। क्या फ़ीस चल रही है? फिलहाल जब हमने लिया था तब तो चल रही थी 1.25 सेमेस्टर फीस थी, अब उन्होंने इंक्रीज़ करके 1.60 कर दी है। 60-70 स्टूडेंट के लिए मुश्किल होता है। स्टूडेंट के लिए मुश्किल। स्कॉलरशिप अगर बच्चे ने इतनी नहीं मिल रही, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिलकर जब बच्चे लो मिडिल क्लास के हैं उन्हें एडमिशन लेना काफ़ी मुश्किल हो गया। हाँ, फीसें ज़्यादा, हर सेक्टर की फीसें अगर मिडिल क्लास तलीम हासिल करें उनके लिए इस पाकिस्तान इस हालात के मुताबिक काफ़ी मुश्किल हो गया है। मुश्किल हो गया जी। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप। स्टूडेंट्स की भी मसाइल है, महंगाई बढ़ती है तो सब कुछ महंगा हो जाता है। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के अखराजात बढ़ चुके हैं, उनके लिए तालीम हासिल करना मुश्किल हो रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक वाइक में तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद के लिए बात कर रहे हैं लोगों की मुश्किलात की। कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र भाई। ये क्या है? अनार है? अनार है भाई। किस तरह पैकेट बनाया है? ये कितने का है? सर 30 का 50 का बनाया है। 50 का कौन सा है? ये 50 वाले हैं, ये 30 वाले। ये 30 वाले जी। फ़र्क क्या साइज़ में? हाँ, ये छोटा बड़ा पैकेट। क्या हालात चल रहे हैं? बस जी आपके सामने। लोग खा रहे हैं अनार? जी आ रहे हैं अभी। खा रहे हैं। काम आपका ठीक चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, बस गुजारा है। महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई तो बहुत है भाईजान। बिजली का बिल कितना है आपका? 19,500 19,500 जी। तो आराम से अदा हो गया या मुश्किल बहुत ज़्यादा? मीटर भी काट के ले गए। मीटर ही उधर गया है? जी सर। बिल नहीं दिया? दिया ही नहीं गया? यार ये हमें ये वाला दे दो। ये मुश्किल हो गई। ये खट्टा बड़ा। हाँ जी। ये मैंने अब नहीं होगा। अब नहीं होगा। वो भी गरीब है। आपके अनार खट्टे निकले? हाँ खट्टे हैं। खट्टे मेरे में वापस कर दो। मैं कह रहा हूँ ये वाला दे दो। वाइट वाले ले लो, मीठे होते हैं। बेचारे के भी हालात हमें दे दे, हमसे लगा लेते हैं, शायद हमारे सही हो जाए। ये भी सही है, हो सकता है आपके नसीब में अच्छा लिखा हो, आपको रेडी से ज़्यादा फायदा हो जाए। ये भी हो सकता है। हालात सबके इस समय ठीक चल रहे हैं। बहुत हालात बहुत ख़राब है। महंगाई बढ़ गई है, मुआशी निज़ाम बहुत वो खराब। ऊपर वाला ये सही कर सकता है। इसमें तो कुछ हमारे हुक्मरान तो कुछ नहीं कर सकते। इसमें वो भी तो कुछ भाग गए हैं। इसमें भी कुछ शक कोई नहीं था। दुबई पे चला गया है, कहीं कहीं चला गया। बर्बाद होना में वो लोग बर्बाद होना, देख ले। ये हालात देखें, ये देख लो, अपनी कौम अपने मुल्क को बददुआएं दे रही है। बददुआएं दे रही है। जहाँ का खाते हालात हैं जैसे भी हो, वही को पूरा कह रहे हैं। इंसानियत सबसे पहले है। और किसी अपना इंसान- मुल्क अपना तो है ना, मुल्क अपने मुल्क में दुआ तो नहीं दे होनी सकते। चाहिए। इस्लाम में तो वैसे ही मना किया बददुआ देने से, और ये हम अपने मुल्क को दे रहे हैं। जहाँ पे रहते हैं वहाँ की खैर मांगनी चाहिए। खैर मांगनी अपने घर को खराब नहीं करते। उम्मीद ना तो मिलना वो तो ऊपर वाले की बात। हाँ, उम्मीद तो नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, लोग परेशान हैं। भाई कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। प्रोटेक्टर सही लग रहे हैं? हाँ जी। कितने का प्रोटेक्टर है? प्रोटेक्टर 100 का, 150 का। सही बिक रहा है, काम चल रहा है? हाँ जी। आमदन सही है? हाँ जी। आप ये देखें, मैं खुद गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ये पार्ट टाइम करता हूँ। गोल्ड मेडलिस्ट हैं? किस चीज़ में गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप? बॉक्सिंग में 21 बार। 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। उसके बावजूद जो गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर नहीं मुझे दिया, उसके बावजूद मैं यहाँ हाल रोड पे ग्लास प्रोटेक्टर लगा रहा हूँ। स्पॉन्सर ही नहीं मिला? कोई स्पॉन्सर ऐसा नहीं मिला। 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। पंजाब का बेस्ट प्लेयर हूँ और प्रोविजनल गेम का बेस्ट प्लेयर हूँ, इंटर स्कूल का बेस्ट प्लेयर हूँ, इंटर कॉलेज का बेस्ट प्लेयर हूँ। इंटर कॉलेज मैंने गेम बेस पे फ्री पढ़ा है पंजाब कॉलेज से। अब यूएमटी में माशाल्लाह पढ़ रहा हूँ मैं, एआई कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम। लेकिन मैं अपनी स्टडी पे जो सही कॉन्सेंट्रेट होता है ना, वो नहीं कर पा रहा, क्योंकि आप देखें घर का कमाने वाला मैं ही हूँ। फादर मेरे आप ही हैं? फादर मेरे डेथ हो गई भी है, उनकी 11 साल हो गए हैं, और सबसे बड़ा भाई भी मैं हूँ। घर की सारी जिम्मेदारियाँ मेरे पे।
मतलब मैं अपने हालात आपको बता नहीं सकता कितना टफ है सारा कुछ मेरे लिए। उसके बावजूद मैं पढ़ भी रहा हूँ, अभी भी मैं बीमार हूँ, मतलब मैं अपना इलाज नहीं करा सकता। मेडिकल इतना क्या कहते हैं एक्सपेंसिव है, सारा कुछ कैसे करूँ? बगैर डाइट के मैं बॉक्सिंग करता हूँ, बगैर डाइट के, और उसकी वजह से मैं इतना बीमार हो जाता हूँ। ऑब्वियसली आपको खुराक तो चाहिए ना। बिल्कुल, और फिर यहाँ पे भी आना होता है, ये सारी घर की जिम्मेदारियाँ वगैरह। कितने घर में अफराद हैं आपके? घर में हम 6 अफराद हैं, 5 बहन भाई हैं, एक मेरी वालदा है। इन सब की जिम्मेदारी आप? इन सब की जिम्मेदारी मेरी। कोई सपोर्ट नहीं है? कोई सपोर्ट नहीं है। किसी इदारे ने सपोर्ट नहीं दिया? किसी इदारे ने सपोर्ट नहीं किया। कोई हुकूमत पंजाब, कोई स्पोर्ट, कोई ऐसा सपोर्ट करने, कोई फेडरेशन? कोई फेडरेशन नहीं। बस शुक्र है कि जो तालीम थी मेरी वो मेरी फ्री हो गई है, UMT की तरफ से मैं पढ़ रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे 100% स्कॉलरशिप दिया है। लेकिन आप यकीन जाने मैं अपनी पढ़ाई पे भी जो है ना सही कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। उसकी रीज़न यही है यहाँ से कितना कमा पा? यहाँ से बस समझे घर का गुजारा जो हो रहा है ना वो हो रहा है। बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? बिजली का बिल ये जितने यहाँ से कमाता हूँ उतने तो बिल आ रहे हैं। बिल ही चला गया, बिल ही चले जाता है। 10,000 बिल है, 10,000 ऊपर टैक्स डाला हुआ है। तो फिर 6 अफराद जो उन्होंने खाना भी तो खाना है। कुछ सारा कुछ बहुत टफ है, मैं बस आपको बता नहीं सकता, आप समझ रहे हैं ना। समझ रहा हूँ आपकी सिचुएशन, आपके हालात। दुआ ही कर सकते हैं कि आपके हालात बेहतर हों। आपका नंबर हम ज़रा ले लेते हैं, इनका नंबर नोट कर लें जी। हमारी दरख्वास्त भी होगी उन तमाम अफराद से, उन मुखय्यर हज़रात से जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं। ये नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, अच्छा टैलेंट है, इसमें हालात से तंग है, कोई सपोर्ट नहीं करता। हैरानगी ये है कि स्पोर्ट्स पे जब कोई शख्स बहुत ऊंचे मकाम पे पहुंच जाता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए फेडरेशन जो है वो आ जाती हैं मैदान में, और फिर फ़ोटो सेशंस भी होते हैं, वज़रा भी बाहर आते हैं, दीगर महकमे भी एक्टिव होते हैं। लेकिन जब स्ट्रगलिंग फेज़ होता है, जब ज़रूरत होती है सपोर्ट की, तो कोई सामने नहीं आता। ओवरऑल महंगाई की बात की हमने, लोगों से जानने की कोशिश की कि उनके हालात क्या हैं। जानने का मकसद ये होता है ताकि उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जा सके जो पॉलिसी साज हैं, जो फैसला साज हैं, जो कहते हैं कि हम हालात बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, उनको हकीकत ग्राउंड रियलिटी बताना ज़रूरी है। ये ग्राउंड रियलिटी है जो हम आपको दिखाते हैं। बहुत से लोग हैं जो इस वक्त बहुत मुश्किल में गुजारा कर रहे हैं। ऊपर से हुकूमत ने पेट्रोल फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो बिजली की कीमतें उसमें में एक मरतबा फिर ₹1.40 इजाफा कर दिया गया है। एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि रिलीफ दिया जाएगा, बिजली के बिलों से लोग तंग हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से लोग तंग हैं। चीनी पे क्रैकडाउन जारी है, लेकिन चीनी की कीमत अभी भी ₹180 फ़ी किलो पर आई है, इससे नीचे नहीं है। लोग ये कहते हैं कि 110 से 120 से चीनी ऊपर 220 तक चलेगी, 180 पे आई है, इसको मज़ीद नीचे आना चाहिए। आज अफसोसनाक खबर एक और सामने आई कि आटे की कीमत है वो भी महंगी कर दी गई है। तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि बेहतरी कब आएगी, लोगों को सुख का सांस कब मिलेगा। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। आज प्रोग्राम में नमाज सुल्तान शाह दीजिएगा। अल्लाह ने के